Students, today we will study about dances of India. India is rich in its culture. तो कल्चर का सबसे जो मेन पार्ट आता है वो आता है इंडियन डांसेस। हमारे पास अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में इतने डिफरेंट, इतनी वैरायटी ऑफ कल्चर्स हैं, जितने हमारे स्टेट्स हैं उतने उससे कई ज्यादा हमारे पास इंडिया में कल्चर्स आ जाते हैं। तो हर एक कल्चर का अपना एक अलग अलग डांस है। तो उन डांसेस के बारे में हम जो बेसिक डांसेस हैं, हमारे जो क्लासिकल बेसिक डांसेस, उनके बारे में स्टडी करेंगे सबसे पहले। क्योंकि अगर हम बात करें क्लासिकल डांसेस की, तो यूजुअली जो क्लासिकल डांसेस होते हैं वो हमेशा हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ ना कुछ उनकी हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस होती है। तो क्लासिकल डांसेस जो हैं उनके बारे में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट। इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो डांस इन इंडिया कंप्राइजेज द वेरिड स्टाइल्स ऑफ डांसेस एंड एज विद अदर एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन कल्चर। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, वेरिड स्टाइल, अलग अलग वैरायटी ऑफ स्टाइल्स होंगे डांसेस के, ठीक है। उसके अलावा ये डांसेस इंडियन कल्चर को कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करते हैं, कहीं ना कहीं ये शो करते हैं इंडिया की रिचनेस को, इंडियन कल्चर की रिचनेस को। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डांसेस ओरिजिनेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। अलग अलग डांसेस हैं इंडिया के अलग अलग प्रांत में, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग रीजन में उनका बर्थ हुआ है, उनकी ओरिजिन हुआ है, ओरिजिनेशन हुई है, और कहीं अलग रीजन में जाके वो डेवलप हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर कोई डांस है, उसका ओरिजिनेशन तमिलनाडु में हुआ है, तो उसकी डेवलपमेंट कहीं ना कहीं जाके उड़ीसा में हुई होगी। तो इस तरीके से जहां पर जिस तरीके से जिस डांस को परफॉर्म किया जाता है वैसे ही वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू द लोकल ट्रेडिशन एंड ऑल्सो एम्बेडेड एलिमेंट्स फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। जैसे मैंने बताया, तमिलनाडु का अगर डांस है, उड़ीसा का इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। मेन अगर मैं बेसिक बात करूं, जैसे आज की बात करें, तो अभी के लिए जो क्लासिकल डांसेस है उनमें हमें वेस्टर्नाइजेशन देखने को मिलती है। क्योंकि इंडिया पे टाइम टाइम पे अलग अलग इन्वेंटर्स ने आकर राज किया है, ठीक है। जैसे जैसे उन्होंने राज किया, वो अपने कल्चर को साथ लेके आए और इंडियन लोगों को अपना कल्चर सिखा गए। ब्रिटिशर्स की बात करें, ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए थे, उन्होंने इंडिया को वेस्टर्न कल्चर के बारे में बताया। इंडियन के जो डांसेस थे उनमें कहीं ना कहीं वेस्टर्नाइजेशन आ गई, ठीक है। तो अभी के जो क्लासिकल डांसेस है वो यूजुअली ट्रेडिशनल क्लासिकल सॉन्ग्स पे नहीं, वेस्टर्न सॉन्ग्स पे परफॉर्म होंगे, ठीक है, या होते हैं। क्योंकि बेसिक ये डेवलपमेंट जो आई है अकॉर्डिंग टू द वेस्टर्नाइजेशन या अकॉर्डिंग टू अदर कंट्रीज का जो इफेक्ट पड़ा है इंडिया पे, तो उसकी वजह से आई है ये सारी। जो हमारी क्लासिकल डांस की जो ओरिजिनलिटी है उसको कहीं ना कहीं अफेक्ट किया है इन्होंने। दीज डांसेस दीज डांस फॉर्म इमर्ज्ड फ्रॉम इंडियन ट्रेडिशन, एपिक्स एंड हिस्टोरिकल मैथोलॉजी, ठीक है जी। मेथोलॉजी का मतलब होता है वो चीज जिसके बारे में, वो हिस्ट्री जिसके बारे में हमें रिटर्न में कोई प्रूफ नहीं। हिस्ट्री एंड मिथोलॉजी में यही डिफरेंस आता है। हिस्ट्री के बारे में हमारे पास ऐसी कुछ घटनाएं जो पिछले काल में, पुराने समय में हुई हो, जिनका हमारे पास रिटर्न में प्रूफ हो, वो होती है हिस्ट्री। वो घटनाएं जिनके बारे में हमें पूरा प्रॉपर नॉलेज ना हो कि ये एक्चुअल में हुई भी है या नहीं, क्या ये मनगढ़ंत है, वो सारी आती है मिथोलॉजी। तो इंडियन मिथोलॉजी को और इंडियन हिस्ट्री को रिफ्लेक्ट करते हुए ये डांसेस होते हैं, ये आप इंट्रोडक्शन में मेंशन करोगे, ठीक है जी। हिस्ट्री की बात करें तो इन इंडिया ऑल फॉर्म्स ऑफ आर्ट हैव अ sacred origin and the inner experience of the soul finds in highest expressions in music and dances। जैसे कल लेक्चर में हमने स्टडी किया था इंडिया कल्चर के बारे में, अगर हम बात करते तो इंडियन कल्चर में, खास करके इंडियन सिनेमा में जब हमने बात की थी, तो इंडियन सिनेमा में डांसेस एंड म्यूजिक की बहुत इंपॉर्टेंस थी। रीजन इज कि इंडिया का खास करके जो हिंदुइज्म रीजन है, जो हिंदुइज्म रिलीजन है, वो डांस को एंड म्यूजिक को एक आर्ट ही नहीं, एक मेथड ऑफ वर्शिप मानते हैं। कि किसी भगवान को प्रसन्न करना है या किसी तरीके से पूजा करनी है, कोई प्रेयर करनी है, तो वो डांस के थ्रू, मेडिटेशन करनी है वो डांस के थ्रू हो सकती है। तो इसीलिए डांस की एक अलग इंपॉर्टेंस है इंडियन कल्चर में। लॉर्ड शिवा एज नटराज is its
मैनिफेस्टिंग प्रिंसिपल, मैंने कल भी बताया था, मैं आज दोबारा रिपीट कर दूं कि गॉड ऑफ डांस कहा जाता है लॉर्ड शिवा को। जब लॉर्ड शिवा ने नटराज रूप लिया था, ठीक है, उन्होंने मतलब एक डांसर का रूप लिया था, उनके वो वाले रूप को आज भी लोग पूजा करते हैं, जो डांसर्स है वो पूजा करते हैं, क्योंकि वो लॉर्ड शिवा को गॉड ऑफ डांस मानते हैं। शिवा मैनिफेस्ट तांडव, जो डांस का पहला ओरिजिन है, जो हिस्ट्री ऑफ डांस, डांस स्टार्ट कहां से हुआ, डांस वाज स्टार्टेड फ्रॉम तांडव। तांडव वाज डन बाय लॉर्ड शिवा, लॉर्ड शिवा ने तांडव किया, इसीलिए उनको गॉड ऑफ डांस कहा जाता है और तांडव को पहला डांस फॉर्म माना जाता है। ये आपको याद रखने की जरूरत है। ये हमें कहां से पता चला कि लॉर्ड शिवा गॉड है, उन्होंने तांडव किया तब डांस आया? ये हमें कहां से पता चलता है, नाट्य शास्त्र। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, जैसे हम कोई स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए बायोलॉजी है, जूलॉजी है, ठीक है, कॉस्मोलॉजी है, न्यूरोलॉजी है, हम हर वर्ड के पीछे LOGY डाल दें तो वो एक तरीके की स्टडी बन जाती है। वैसे ही शास्त्र वो होते हैं जो स्टडी के लिए यूज की जाने वाली पवित्र किताबें हैं, ठीक है जी। तो नाट्य शास्त्र एक ऐसी किताब है, एक ऐसी पवित्र ग्रंथ है जिसमें डांस के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है कि कब डांस स्टार्ट हुआ था, कैसे डांस डेवलप हुआ और अब कौन सी डांस की फॉर्म्स। तो इंडिया में जितना भी डांस परफॉर्म किया जाता है उसकी रूल बुक कौन है, नाट्य शास्त्र। सो नाट्य शास्त्र इज द बेसिक रूल बुक ऑफ इंडियन डांसेस, ठीक है जी। तो आफ्टर दैट अगर हम थोड़ा और आगे चलें, क्रिएशन ऑफ नाट्य वेद, अभी ये नाट्य शास्त्र कैसे बना? प्रीरियर टू द क्रिएशन ऑफ द नाट्य वेदा, ब्रह्मा एंटर्ड अ योगिक ट्रेंस, मतलब ये कह रहे हैं इन्होंने, मैं आपको जितना भी स्लाइड पे लिखा है मैं उसे आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ। लॉर्ड ब्रह्मा ने सबसे पहले योगिक मतलब मेडिटेशन की, ठीक है, उन्होंने योग साधना की मतलब मेडिटेशन की, ठीक है। उन्होंने लिटरेचर्स लिखे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं ऑफ इंडिया, ठीक है जी। इंडिया की जो हिस्ट्री है, इंडिया का जो कल्चर है उसे रिफ्लेक्ट करती है 4 वेदास हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। ये 4 वेदास जो हैं इसे लिखा था ब्रह्मा जी ने। इन वेदास के बाद नाट्य वेद, अलग वेद बनाया गया, ठीक है, इन 4 वेदों के अलावा। तो इंडिया में 4 वेद हैं, उसके अलावा 5वां वेद जो है वो नाट्य वेद है, दैट इज बुक ऑफ डांस, जिसकी इंग्लिश में कन्वर्जन करें तो बुक ऑफ डांस, ठीक है जी। क्लासिकल डांसेस से स्टार्ट करते हैं। इंडियन क्लासिकल डांसेस हमारे पास बहुत अलग अलग आ जाते हैं, हम कुछ बेसिक डांसेस के बारे में स्टडी करें। संगीत नाटक अकेडमी recognize 8 distinctive traditional dances as the Indian classical dances। देखिए हर एक, अगर किसी को हमने कोई पदवी, पदवी मतलब होता है कि अगर हमने किसी को कोई पहचान देनी, जैसे कितनी लैंग्वेजेस इंडिया में ऑफिशियल लैंग्वेजेस कहलाती हैं, ठीक है, वो कौन बताएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बताएगी, ठीक है। वैसे ही अगर हम बात करें डांसेस की, के डांसेस के बारे में या म्यूजिक के बारे में कौन बताएगा कि कितने क्लासिकल डांसेस या कितना क्लासिकल म्यूजिक में काउंट होंगे, वो बताने के लिए इंडिया में एक एकेडमी है जिसका नाम है संगीत नाटक अकेडमी। नाम को याद रख लीजिए, संगीत नाटक अकेडमी ने 8 क्लासिकल डांसेस को रिकॉग्नाइज किया है एज इंडियन क्लासिकल डांसेस, जिनके नाम है भरतनाट्यम, दैट इज इन तमिलनाडु। साथ में देखिए स्टेट मेंशन है, ठीक है, आपको इजीली समझ आ जाएगा कौन सी स्टेट का कौन सा डांस है। भरतनाट्यम डांस ऑफ तमिलनाडु इज नोन एज क्लासिकल डांस एंड नेशनल डांस ऑफ इंडिया। याद रखिए, माइंड में रहना चाहिए, इंडिया का नेशनल डांस तमिलनाडु का स्टेट डांस है और उस डांस का नाम है भरत नाट्यम। इसके बारे में हम आगे ब्रीफ में पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे। आफ्टर भरतनाट्यम हमारे पास सेकंड आता है कथकली। कथकली इज अ डांस फॉर्म ऑफ केरल, हमने साउथ इंडिया से स्टार्ट किया है, सिंपल सी बात है। भरतनाट्यम इज इन तमिलनाडु
तमिलनाडु का जो नेबर स्टेट है वो है केरल, केरल का है कथकली, के से केरल, के से कथकली, याद रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है मणिपुर का स्टेट डांस। मणिपुरी इज नोन एज इंडियन क्लासिकल डांस, इज इट इज इन ईस्ट इंडिया। उसके बाद केरल का एक और डांस फॉर्म है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब इसको मैं इन डिटेल पढ़ाऊंगा मोहिनी अट्टम, आपको मैं तब इस स्टोरी के बारे में एक्सप्लेन करूंगा कि मोहिनी अट्टम का नाम मोहिनी अट्टम पड़ा ही क्यों। ठीक है, तो मोहिनी अट्टम केरल का डांस फॉर्म है, इसे भी इंडियन क्लासिकल डांसेस में काउंट किया गया है। उसके अलावा कथक फ्रॉम उत्तर प्रदेश, ठीक है, कुचिपुड़ी फ्रॉम आंध्र प्रदेश, सात्रिया फ्रॉम असम, ओडिसी फ्रॉम ओडिशा। ये डांसेस हैं, ये 8 डांसेस हैं कुल जिन्हें क्लासिकल डांसेस में काउंट किया गया है। इसके बाद हम बेसिक अगर जाएं डांसेस के बारे में, हमारे पास सबसे पहला डांस आता है भरतनाट्यम। ठीक है जी, यूजुअली भरतनाट्यम तमिलनाडु में परफॉर्म किया जाता है। ये डांस के अगर नाम पे मैं जाऊं, ये नाम सबसे पहले याद रखिए संस्कृत से डिराइव किया गया है। ठीक है, डिराइव फ्रॉम संस्कृत। संस्कृत में कोई भी नाम हो उसके एंड में यम लगाया जाता है, YAM। ठीक है, यूजुअली संस्कृत कुछ भी बोलते हैं तो पीछे 80% संस्कृत के वर्ड में हम YAM या AM लगाते हैं। ठीक है जी, तो भरतनाट्यम इज डिराइव फ्रॉम संस्कृत वर्ड, ये 2 वर्ड से मिलाकर बना है। एक है भरत, दूसरा है नट्यम। भरत का मतलब है इंडिया, नट्यम का मतलब है डांस। ठीक है, तो इसका सीधा मतलब बनता है डांस ऑफ इंडिया। दैट्स व्हाई इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल डांस ऑफ इंडिया। भरतनाट्यम, डांस ऑफ इंडिया, is a dance which is a state dance of Tamil Nadu and national dance of India। ठीक है जी, तो अगर मैं भरतनाट्यम के बारे में डिटेल में आपको बताऊं, ये डांस जो है यूजुअली द डांस इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द स्क्रिप्चर्स ऑफ द एशियन टेम्पल ऑफ चिदम्बरम। तमिलनाडु में चिदम्बरम नाम के जो एशियन टेम्पल्स हैं वहां पर भरतनाट्यम के पोजेज में स्कल्पचर्स बने हुए हैं। वहां से पता चला कि ये डांस यहाँ का है, इस डांस को ऐसे परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, ये हमारे पास लाइव एग्जांपल्स हैं। ठीक है, जिससे पता चलता है ये डांस तमिलनाडु का है। भरतनाट्यम की बात बताएं, शॉर्ट में हिस्ट्री पढ़ लें। ठीक है, भरतनाट्यम वाज डेवलप्ड बाय द मिक्सिंग एलिमेंट फ्रॉम द अर्लियर फॉर्म ऑफ डांस दासी, अट्टम एंड सदर। दासी अट्टम वाज अ डांस फॉर्म ऑफ देवदासीज और टेम्पल डांसिंग गर्ल्स। देवदासीज क्या होती है मैं आपको एक सिंपल बता दूं। हिंदुइज्म में माना जाता है देवताओं मतलब देवता मतलब राजा, देवों के राजा। ठीक है, उनकी राज्यसभा में उनको एंटरटेनमेंट के लिए कुछ डांसर्स रखी जाती थी जिनको देवदासीज कहा जाता है। मैंने कल भी जब इंडियन सिनेमा के बारे में आपको बताया तो मैंने क्लैरिफाई किया था, जो राजा थे उनको एंटरटेनमेंट के साधन चाहिए होते थे, इसीलिए उनके राज्य में उनकी राज्यसभा में कुछ डांसर्स और कुछ म्यूजिशियंस बैठे रहते थे जो उनके एंटरटेनमेंट के लिए परफॉर्म करते थे। तो देवदासीज वही डांसर्स हैं। तो देवदासीज के द्वारा जो डांस किया जाता था दासी अट्टम, उसको डेवलप करके भारतनाट्यम बना। ठीक है जी, भारतनाट्यम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ भाभा एक्सप्रेशंस, राग एंड रिथम। देखिए, भारतनाट्यम में 4 चीजें बहुत जरूरी हैं। नंबर 1 एक्सप्रेशन। जो भी पर्सन भरतनाट्यम परफॉर्म करेगा उसके फेस पे पूरे एक्सप्रेशंस होने चाहिए। मतलब अगर आप फेस से परफॉर्मेंस दो तो सामने वाले को पता चल जाए कि आप क्या बता रहे हो। ठीक है, पूरे का पूरा सॉन्ग फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू एक्सप्लेन देना है। ठीक है जी, तो भरतनाट्यम का जो पहला हमारे पास जो कंपोनेंट आता है वो आता है एक्सप्रेशन, उसके बाद राग। ठीक है, म्यूजिक के जो बेसिक कुछ राग होते हैं, ठीक है, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन एक पर्टिकुलर पता होनी बहुत जरूरी है। ठीक है जी, इन भरतनाट्यम उसके बाद म्यूजिक, राग के बाद ताल। ठीक है, ताल मतलब इफ यू आर परफॉर्मिंग
डांस, कोई भी डांस है तो उसके लिए बेस की जरूरत होती है, ताल की जरूरत होती है, ठीक है जी। वो ताल प्रोवाइड करने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। रिथम, रिथम की जरूरत होती है क्योंकि कोई भी डांस विदाउट रिथम इनकम्प्लीट है, ठीक है जी। द म्यूजिक भरतनाट्यम इज बेस्ड इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक कार्नेटिक। इट्स मेन एम्फेसिस इज ऑन वोकल म्यूजिक, इसमें वोकल म्यूजिक ज्यादा होता है, ठीक है जी। भरतनाट्यम में देखिए सिर्फ डांस ही नहीं है, डांस तो परफॉर्म हो रहा है, साथ में लाइव म्यूजिक चल रहा है। भरतनाट्यम इज मेनली ट्रेडिशनल, भरतनाट्यम इज परफॉर्म ऑन लाइव म्यूजिक, ठीक है जी। भरतनाट्यम में अगर एक्सप्रेशन और रिथम है तो म्यूजिक जो राग एंड ताल कहाँ से आएगा, वो म्यूजिक से आएगा। म्यूजिक कौन परफॉर्म कर रहा है, जो लाइव म्यूजिशियंस है, वोकल म्यूजिक परफॉर्म करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट्स आप देख लीजिए भरतनाट्यम में कौन कौन से यूज होते हैं। कंजीरा, ठीक है, इट इज अ फॉर्म ऑफ छोटा सा एक डफली की तरह होता है, डमरू टाइप, ठीक है। वायलिन परफॉर्म किया जाता है, इट इज अ वेस्टर्न, एक्चुअली हम बात करें तो वायलिन तो एक वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। तो वायलिन पहले ट्रेडिशनल नहीं पर यूज किया जाता था, लेकिन आफ्टर इन्वर्जन ऑफ जो ब्रिटिशर्स हैं उसके बाद वायलिन यूज किया जाने लगा। वीणु, वीणु होती है, इज अ काइंड ऑफ फ्लूट, ठीक है जी। मतलब एक बांसुरी। उसके बाद आ जाता है तंबूरा, ठीक है, तंबूरा जिसे तानपुरा भी कहा जाता है। उसके बाद वीणा यूज करी जाती है, ठीक है। वीणा इज एट द लेफ्ट कॉर्नर, ठीक है, आपको नजर आ रही है छोटी सी, उसे वीणा कहा जाता है। ये वीणा जो है लॉर्डेस सरस्वती, जो गॉडेस सरस्वती है, गॉडेस ऑफ म्यूजिक, उनके हाथ में भी यही वीणा होती थी, ये यूज की जाती है। रिथम देने के लिए मृदंगम, मृदंगम इज अ काइंड ऑफ ढोलकी, वो यूज करी जाती है। सुरपेटी, सुरपेटी इज अ काइंड ऑफ हारमोनियम, वो यूज किया जाता है। और उसके अलावा मंजीरा, एट द राइट कॉर्नर, राइट बॉटम कॉर्नर पे मंजीरा पड़ा है, ठीक है, वो यूज किया जाता है। इन चीजों से मिला के म्यूजिक बनता है, तब ये डांस परफॉर्म होता है, ठीक है। इससे क्लैरिफाई हो जाएगा कि डांस कितना ज्यादा रिच है और कितना ज्यादा डिफिकल्ट टू परफॉर्म। भरतनाट्यम के बाद मैं नेक्स्ट डांस की ओर जाऊं तो हमारे पास नेक्स्ट डांस आ जाएगा कथकली। कथकली दो वर्ड से मिलके बना है। कथक मतलब कथा, ठीक है। कला, कली मतलब कथा को बयान करने की, मतलब स्टोरी टेलिंग। कथकली इज अ डांस फॉर्म जिसमें हम डांस के माध्यम से, डांस के जरिए हम स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं, ठीक है जी। तो कथकली में क्या होता है, यूजुअली स्टोरी टेलिंग करी जाती है, ठीक है जी। तो कथकली इज द क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ केरल। द वर्ड कथकली लिटरली मीन स्टोरी प्ले या स्टोरी टेलिंग, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया। कथकली मतलब स्टोरी टेलिंग, जिसमें हम स्टोरी बताते हैं इन द फॉर्म ऑफ डांस, डांस भी हो रहा है साथ में स्टोरी भी एक्सप्लेन करी जा रही है, ठीक है जी। एक बेसिक डिफरेंस बता दूं मैं आपको कथक एंड कथकली में, ठीक है जी। कथकली सबसे डिफिकल्ट डांस फॉर्म टू परफॉर्म है। इसमें ड्रेसेस जो है 30-40 की ड्रेस होती है, पूरी तरह से बंदा कवर होता है उसे, मतलब अगर कहे फ्रीली डांस नहीं कर सकता तो इसका डांस थोड़ा सा कंजर्व होता है, मतलब खुल के डांस नहीं किया जाता, ज्यादा डांस फेस के थ्रू, फेस एक्सप्रेशन से होता है। और मेन चीज कथकली में जो पैर का अंगूठा है वो हमेशा ऊपर की ओर रखा जाता है, मतलब अगर पैर का अंगूठा जो है वो टच हो गया नीचे जमीन से, ठीक है, अगर पैर का अंगूठा जमीन से टच हो रहा है तो वो कथकली से कथक बन जाएगा, ठीक है। देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन कथकली एंड कथक, के कथकली में जो अंगूठा है वो पैर का, वो हमेशा हवा में रहेगा, और कथक में जो अंगूठा है वो पैर का नीचे लग जाएगा। तो यही डिफरेंस है कथकली एंड कथक में, ठीक है जी। तो कथकली का अगर हम बात करें, हैवी आईब्रोज होंगे उसमें, ठीक है, फेस एक्सप्रेशन ज्यादा होगा। कॉस्ट्यूम्स की बात करें
तो आप देख सकते हो पीछे पिक्चर जो बनी है, ठीक है, उसमें कॉस्ट्यूम कितनी हैवी है, जो खास करके ऊपर मुकुट लगाया गया है, जो ड्रेस है अबाउट 30 to 40 kgs की ड्रेस होती है, ठीक है, जिसे डाल के डांस परफॉर्म करना इज टू डिफिकल्ट। आप देख सकते हो इसके सिर्फ और सिर्फ हैंड मूवमेंट कर सकते हैं डांस परफॉर्म करते समय, या फेस मूवमेंट हो सकते हैं। उसके अलावा पैर के मूवमेंट में सिर्फ और सिर्फ जो पैर का अंगूठा है वो हवा में रहेगा, ठीक है जी। तो ये इसकी ड्रेसेस हैं। उसके अलावा हम अगर बात करें इसके इंस्ट्रूमेंट्स की, ये आप देख सकते हैं इसकी मुद्राएं हैं कुछ। मुद्राएं मतलब एक्सप्रेसिव डांस फॉर्म्स, ठीक है। श्रृंगार, जब श्रृंगार करना है तो इस तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है। मैं आपको सिंपल बता दूं, कथकली में हम बोल के कोई चीज नहीं बताते, ठीक है, हम अपने एक्सप्रेशंस के थ्रू किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। मतलब अगर हम डरे हुए हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप देख सकते हो सेंटर में नीचे भयानक रास लिखा हुआ है, मतलब हम डरे हुए हैं, हमने फेस से बता दिया, हमने बोल के नहीं बताया, क्योंकि इसमें लिपसिंग अलाउड नहीं होती, ठीक है। उसके बाद हमें कोई चीज बहुत अच्छी लगी तो सेकंड नंबर पे एक बना हुआ है अद्भुत रास। बहुत अच्छा लगा कोई चीज तो अद्भुत रास का हमने वहां पर दिखा दिया करके, ठीक है। मतलब उसके अलावा आप देखिए कोई भी अगर हमने कुछ भी एक्सप्रेस करना है तो हम इसी तरीके से डांस में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास देखिए मेकअप देख सकते हो आप, कितना हैवी मेकअप यूज किया जाता है, फेस पे पेंट किया जाता है, तब जाके ये डांस परफॉर्म होता है। कथकली इज नॉट अ इजी डांस टू परफॉर्म, ठीक है जी। आप देख सकते हो कथकली किस तरीके से, आप ये सारे के सारे पिक्चर्स में आपको इजीली क्लैरिफाई हो जाएगा कि कथकली। देखिए ये महाकाली का डांस फॉर्म है, गॉडेस महाकाली, ठीक है। उनको डेडिकेटेड कथकली में जब एक एक्ट किया जाता है तो उसकी ड्रेसेस इस तरह से होती है, ब्लैक कलर का वियर और फेस पे भी ब्लैक कलर का पेंट, ठीक है जी। ये देख लीजिए फीमेल्स का। नेक्स्ट आता है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम के बारे में अगर मैं बताऊं, बहुत ही ब्यूटीफुल डांस फॉर्म है मोहिनी अट्टम। इट इज अ डांस फॉर्म ऑफ ओनली फीमेल्स। केरल की जो लेडीज हैं, जो लड़कियां हैं, उनका डांस फॉर्म है मोहिनी अट्टम। मोहिनी मतलब फीमेल, सुंदरी, अट्टम मतलब डांस फॉर्म, ठीक है जी। तो मोहिनी अट्टम इज अ डांस फॉर्म ऑफ गर्ल्स। A dance form from Kerala is closely related to Bharatanatyam of Tamil Nadu, which was originally called Dasiyattam. ये भी दासियट्टम से ही ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है जी। ये भी डांस टेम्पल डांस फॉर्म है। उसके अलावा मोहिनी एक्चुअली में सिंपल सी बात है कि ये माना जाता है हिंदुइज्म में कि जब समुद्र मंथन हुआ था, ठीक है, ये एक प्ले है, बेसिकली एक कथा है समुद्र मंथन से रिलेटेड। उस टाइम पे जब अमृत की बारी आई थी तो लॉर्ड विष्णु थे, उन्होंने एक सुंदर लड़की का मतलब वेश बनाया था, रूप बनाया था, जिसे मोहिनी कहा जाता है, ठीक है। तो उस मोहिनी के नाम से, उस लॉर्ड विष्णु के उस मोहिनी रूप के नाम से इस डांस का नाम पड़ा मोहिनी अट्टम। ये इसकी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्योंकि वो पूरी इंडियन हिस्ट्री में, पूरी हिंदुइज्म की हिस्ट्री में पहली बार था कि किसी भी मतलब मेल गॉड ने किसी फीमेल गॉडेस का रूप बना के जितने भी मतलब डेविल्स थे उनको मूर्ख बनाया था, पागल बनाया था, ठीक है, ताकि उनसे वो अमृत ले सके। तो उसी को एक्सप्लेन करता हुआ ये डांस फॉर्म है मोहिनी अट्टम। तो मोहिनी अट्टम एक स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस डांस फॉर्म है, इसीलिए इसे टेम्पल डांस फॉर्म कहा जाता है, ठीक है जी। देख सकते हो मोहिनी अट्टम और कथक, सॉरी, भरतनाट्यम की ड्रेसेस में कुछ खास फर्क नहीं है। मोहिनी अट्टम की ड्रेसेस व्हाइट होती हैं और भरतनाट्यम की ड्रेसेस जो होती हैं वो कलरफुल होती हैं। ये डिफरेंस है नंबर वन, ठीक है। उसमें और उसके अलावा एक्सप्रेशंस में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। भरतनाट्यम को मेल फीमेल दोनों कर सकते हैं, लेकिन मोहिनी अट्टम जो है उसे सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स ही परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी इज अ डांस फॉर्म ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश का स्टेट डांस फॉर्म है एंड क्लासिकल डांस है।
और कुचिपुड़ी डांस फॉर्म की बात करें तो कुचिपुड़ी इज प्रोनाउंस्ड एज, जैसे मैंने बोल के बताया कुचिपुड़ी, ठीक है, लिखते कुछ और है, प्रोनाउंस इसे किसी अलग तरीके से किया जाता है। Origin of the name Kuchipudi is taken from name of a village in the Devi Tehsil of Krishna district that borders the Bay of Bengal. ठीक है, बे ऑफ बंगाल पे जो डिस्ट्रिक्ट पे एक विलेज है देवी तहसील में, उस विलेज के नाम पे कुचिपुड़ी डांस फॉर्म का नाम रखा गया है। इस विलेज में ज्यादातर ब्राह्मण्स रहते हैं, ठीक है, तो ये डांस फॉर्म जो है बेसिकली ब्राह्मण्स का डांस फॉर्म है। एक चीज आपको क्लैरिफाई कर दूं, जितने भी इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म है वो बेसिकली आर मोस्ट ऑफ दोज डांस फॉर्म्स आर रिलेटेड टू हिंदुइज्म और हिंदू रिलीजन, ठीक है। आफ्टर कुचिपुड़ी हमारे पास, मैं आपको इन अ जस्ट ब्रीफ बता रहा हूँ, मैं आपको पूरी एक्सप्लेनेशन में नहीं डांसेस के बारे में बता रहा, क्योंकि आप ये फर्स्ट सेमेस्टर में पहले ही पढ़ चुके हो, ये जस्ट आपके लिए रिवीजन लेक्चर है। नेक्स्ट आता है कुचिपुड़ी के बाद कथक। मैंने आपको पहले ही कथक एंड कथकली में डिफरेंस बता दिया। ड्रेसेस का सबसे बड़ा डिफरेंस है, कथकली की ड्रेसेस 30 to 40 केजीज है, तो कथक की ड्रेसेस बड़ी ही सिंपल है, लाइट वेटेड कलरफुल ड्रेसेस हैं, ठीक है जी। और इन डांसेस में बेसिकली आप देख सकते हो कथक की डांस फॉर्म इज वे सिमिलर टू भरतनाट्यम, जैसे भरतनाट्यम होता है, जैसे मोहिनीअट्टम होता है, वैसे ही कथक होता है। डिफरेंस इतना है, कथक भी मेल एंड फीमेल दोनों परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है जी। भक्ति मूवमेंट के दौरान कथक जो था, ठीक है, उसका बहुत इन्फ्लुएंस पड़ा टेम्पल, ये भी टेम्पल डांस फॉर्म है क्योंकि ये स्पिरिचुअल डांस फॉर्म है, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करें फीमेल्स की ड्रेस की, ठीक है, फीमेल की ड्रेस में हम कह सकते हैं लहंगा चोली पहनी जा सकती है, ठीक है जी, अंगराग, ठीक है। उसके अलावा मुगल की कॉस्ट्यूम अलग है, ठीक है, क्योंकि कथक दो तरीके से, अगर कथक हम बात करें इंडियंस में, अगर हिंदुइज्म में परफॉर्म हो रहा है तो उसका नाम कथक होगा, अगर मुगल में जाके वो मुजरा बन जाता है, ठीक है। और डांस ड्रेसेस का भी डिफरेंस आ जाता है, अगर हम मुगल की ड्रेसेस की बात करें तो उसमें जो है चूड़ीदार कमीज हो सकता है, ठीक है जी, स्कर्ट टाइप जो अनारकली ड्रेस होती है वो हो सकती है। लेकिन जो अगर हम फीमेल्स की बात करें तो अगर हिंदुइज्म में तो वहां पर लहंगा चोली हो सकती है या फिर साड़ी हो सकती है। मेल्स की बात करें मेल ड्रेसेस की, तो द ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम ऑफ मैन इज टू बी बेयर चेस्ट, मतलब टॉप पे चेस्ट पे कुछ भी वियर नहीं होता, सिर्फ लुंगी या धोती पहनते हैं, ठीक है जी। मुगल्स में कुर्ता एंड चादरा, मतलब जो कुर्ता एंड चूड़ीदार जो पजामी है, मतलब पूरा जो मुगल्स में है उनके मेल ड्रेसेस में पूरा वो ड्रेस पहनते हैं, ठीक है, ऊपर कुर्ता होता है, नीचे वो चूड़ीदार उनका पैजामा होता है। लेकिन अगर हम हिंदुइज्म में बात करें तो बेयर चेस्ट, मतलब टॉप पे कुछ नहीं पहना जाएगा लेकिन नीचे धोती होगी, ठीक है। उसके बाद लास्ट डांस फॉर्म है मणिपुरी। मणिपुरी इज अ डांस फॉर्म ऑफ मणिपुर, ठीक है, मणिपुर का डांस फॉर्म है, मणिपुर का जो स्टेट डांस फॉर्म। इसकी अगर मैं ड्रेस की बात करूं, आप देख सकते हो इसकी ड्रेस, ठीक है। अगर मैं स्लाइड्स पे ना जाके इसी एक स्लाइड से आपको एक्सप्लेन करके बताऊं तो पिक्चर में आपको क्लियर होगा। मणिपुरी इज अ डांस फॉर्म ऑफ लॉर्ड कृष्णा, कि जिस तरीके से लॉर्ड कृष्णा थे, जो भगवान कृष्ण थे, अपनी गोपियों के साथ रास विहार करते थे, डांस परफॉर्म करते थे, उस सारे सीन को एक्सप्लेन करता हुआ डांस फॉर्म है मणिपुरी डांस फॉर्म। तो जो मणिपुरी डांस है उसमें यूजुअली क्या किया जाता है, लॉर्ड कृष्णा जो है वो डांस परफॉर्म करते हैं अपनी गोपियों के साथ, यही एक्सप्लेन किया जाता है मणिपुरी डांस फॉर्म में। मणिपुरी भी डांस सिर्फ फीमेल्स का है, इसमें कोई भी मेल परफॉर्म नहीं करता। ये जो पिक्चर में आप देख रहे हो लॉर्ड कृष्णा बनी हुई भी एक लड़की ही है, ठीक है। तो अगर मैं इस डांस फॉर्म की बात करूं तो यूजुअली मणिपुरी डांस में लड़की ही लॉर्ड कृष्णा बनेगी, ठीक है, बाकी लड़कियां राधा और उसकी सखियां उसकी फ्रेंड्स बन के डांस परफॉर्म करेंगी, और हर एक लड़की जो फीमेल का पार्ट प्ले कर रही है उसका
मुंह पे घूंघट होगा, मतलब उसने अपने मुंह को ढका होगा, और जो लड़की लॉर्ड कृष्णा का मतलब करेक्टर प्ले कर रही है, वो नॉर्मली लॉर्ड कृष्णा के जैसे ही डांस परफॉर्म करेगी। तो ये हमारे कुछ बेसिक डांस फॉर्म्स हैं इंडिया के, ठीक है जी, क्लासिकल डांस फॉर्म्स, जिनके बारे में हमने आज स्टडी किया है। ठीक है जी, तो कोई क्वेश्चन तो नहीं है इसके रिगार्डिंग?